अपने आसपास सफाई रखें। हर सुबह नगर पालिका की गाड़ी आती है, कचरा उसी में डालें। सरकार कई सालों से ये प्रयत्न कर रही है और ये प्रयत्न कहीं ना कहीं हम सबके द्वारा सफल भी हुआ कि कूड़े को इधर उधर फेंकना बंद किया लोगों ने, अपने आसपास सफाई रखनी शुरू की और हर रोज सुबह जो नगर पालिका की गाड़ी आती है उसमें कचरा डालना भी शुरू कर दिया। लेकिन क्या वो कूड़ा, वो कचरा सही जगह पर जा रहा है? क्या ये मुहिम सही तरीके से चल रही है? वंदे मातरम सभी देशवासियों को मैं देशभक्त गायिका कवि सिंह और मेरा आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। आप सब मेरे साथ जुड़े हैं देश की बात, हमारा जो नया चैनल है उस पर। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हम अपने ही शहर में, रोहतक शहर हरियाणा में जो है, हम बाहर घूमने गए हुए थे। बाहर ज्यादा नहीं, अपने घर से 2 किलोमीटर दूर गए थे और हमने क्या देखा, वहां पर लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे दौड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन शुद्ध हवा नहीं थी, हवा में सुगंध नहीं थी, एक अजीब सी दुर्गंध, और रोड के इस तरफ भी और इस तरफ भी कूड़ा बिछा हुआ था। इतना ज्यादा कचरा, इतना ज्यादा कूड़ा आया कहां से? हम सबको ये लगता है कि हमारा शहर साफ हो रहा है, हमारा आस पड़ोस साफ हो रहा है, हमारा देश साफ हो रहा है, लेकिन साफ कुछ नहीं होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं नगर पालिका में, जो बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं, लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद वो हमारे घर से कचरा उठाते हैं और हमारे ही घर से 1 या 2 किलोमीटर दूर जहां पे खेती होती है, जहां पे सरकारी जगह है, जो जिसको हम रोड और किसी की प्राइवेट जगह है जो खेत है, उसके बीच में जो ग्रीन बेल्ट होती है, वहां जो पेड़ पौधों के लिए जो जगह छोड़ी होती है, वहां पर ये जाकर वो कचरा फेंक देते हैं। ये हमारे देश की साफ सफाई चल रही है। कुछ सालों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये मुहिम चलाई थी कि आसपास कूड़ा ना करें, रेडियो में डालें, जो आपके घर के पास गाड़ी आ रही है, कूड़ा गाड़ी जो आ रही है, आप उसी में डालें। लेकिन क्या आपने, ये सवाल हमारा हमारे प्रधानमंत्री जी से है कि क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जिनको आपने टेंडर दिया है, जिनको आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो ये कूड़ा कहाँ डाल रहे हैं? जहां पर लोग सुबह सुबह घूमने के लिए, सैर करने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए या दौड़ने के लिए जाते, वहां दोनों तरफ पहाड़ बने हुए हैं कचरे के। ये तो हम सुबह वॉक के लिए जाते हैं तो हमने ये चीज देखी और हम इससे जब हमें लगा कि हमें परेशानी हो रही है तो हमने स्टेडियम जाना शुरू कर दिया। अब हर कोई तो स्टेडियम नहीं जा सकता, काफी दूर पड़ जाता है कई लोगों के लिए, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने घर के आसपास थोड़ी बहुत वॉक के लिए जाते हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, वो क्या इस दुर्गंध के साथ जिएंगे? यही मुहिम चलाई थी आपने? सरकार कोई भी फैसला एक बार ले लेती है, क्या पलट कर देखना जरूरी नहीं समझती कि उसका हो क्या रहा है? अपने घर का कूड़ा उठाकर पड़ोस में फेंक देना या शहर से थोड़ा बाहर जाकर फेंक देना हम भी कर सकते हैं, हमारे पड़ोसी भी कर सकते हैं, शहर के सभी जन कर सकते हैं। तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट, ये टेंडर, ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है? क्यों आपको लाखों रुपए दिए गए हैं इस काम को करने के लिए? हम अपना कचरा खुद भी फेंक सकते हैं अगर हमें ऐसे ही फेंकना होता तो। या सरकार को ऐसा लगता कि ये चीज ऐसी कैसी चलती रहनी चाहिए? मतलब ये हुआ कि घर से कचरा निकाला और दरवाजे पर डाल दिया। सबको जागरूक होना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है।
क्योंकि बीमारियां कहां से आएंगी हमारे घर में? उस कूड़े से। कुछ भी समाधान कीजिए उसका, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। सरकार से भी हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारी इस बात पर एक बार गौर किया जाए और कम से कम इनकी जानकारी की जाए। एक ऐसी कोई टीम बनाई जाए जो ये सुनिश्चित करे कि ये लोग कूड़ा कचरा कहां फेंकते हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी यहीं तक है, और जो ये काम कर रहे हैं उन्हें दंड भी दिया जाए। कोई भी अपना कचरा अपने घर के बाहर फेंक सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं अच्छे से जानती हूं कि आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे। वंदे मातरम सभी देशवासियों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं, आपकी नहीं, गली मोहल्ले शहर की बात नहीं, ये पूरे देश की बात है। क्योंकि देश अगर साफ ही नहीं होगा, अगर हमारे घर से कूड़ा निकाल के हमारे ही घर में फेंक दिया जाएगा, तो इसका क्या फायदा? इस मुहिम का क्या फायदा? धन्यवाद।